इनो यहाँ पे हमने नींबू वाला इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आधा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। अब इनो को देखिए दही में हम अच्छे से इस तरह से फेंट करके छोड़ देते हैं। करीब 2 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। देखिए तुरंत फर्मेंट होना शुरू हो गया है। अभी हम आपको पास से दिखाते हैं। देखिए बुलबुले जैसे निकल रहे हैं। 1.5 से 2 मिनट में ही अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। तो एक बार इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे ईस्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन तब आप उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इनो का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। अब देखिए दोनों चीज़ों को पहले हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, दही और इनो को। दही देखिए बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा आप मत डालिएगा, नहीं तो जो कुलचा है वह क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएगा। हमें नरम मुलायम कुलचा बनाकर तैयार करना है, क्योंकि कुलचा नरम मुलायम ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1 चम्मच ऑयल। सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। पानी आप एक साथ बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और इसे गूँथ लीजिए। यदि आपको लगता है कि गूँथते समय हाथों में थोड़ा चिपक रहा है ना, तो आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम डो को गूँथ रहे हैं, लेकिन हाथों में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, इसलिए हम हाथों में ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो यदि हाथों में चिपके तो ऑयल लगा लीजिएगा। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गूँथ कर इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी ही लिया है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट डो बहुत अच्छा गूँथ कर तैयार हो जाएगा। ये जितना अच्छा आप मैदा गूँथेंगे ना, कुलचा उतना ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो टोटल 10 से 12 मिनट आपको गूँथने में लगेंगे। तो थोड़ा पेशेंस के साथ अच्छे से आप गूँथ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैदे को अच्छे से हमने गूँथ लिया है। अब इसे कवर कर 20 मिनट के लिए हम रेस्ट करने को छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जब तक मैदा रेस्ट कर रहा है तब तक हम आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टफिंग के लिए हमने 3 आलूओं को उबाल लिया था, और जब वे ठंडे हो गए तो हमने छील लिया है। अब चलिए इन्हें हम ग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि जब आप मैश करते हैं ना तो थोड़ी सी गुठलियाँ रह जाती हैं, जो बेलेंगे आप तो थोड़ी दिक्कत करेगी, इसलिए हम इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं। तो चलिए सारे आलूओं को पहले हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़े से, बहुत थोड़े से कुछ मसाले। लेकिन उससे पहले इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च। एक हमने मीडियम साइज का प्याज लिया था, उन्हें बहुत बारीक काट लिया है। साथ ही इसमें हमने आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, उन्हें भी बहुत बारीक काट लिया। यदि आप बारीक नहीं काट सकते हैं तो कद्दूकस कर लीजिए।
और यदि आपके पास धनिया की पत्ती है तो इसमें आप धनिया की पत्ती भी डाल दीजिए। अब हमने इसमें डाला 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, साथ ही हमने डाला 1 चम्मच चाट मसाला। आप चाहें तो चाट मसाला की जगह अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। और इसमें हमने डाला स्वाद के अनुसार नमक। सारी चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि जो स्टफिंग तैयार होगी ना उसका कलर बहुत अच्छा है। तो हमने सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया है, ताकि सारी चीज़ें आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं। यहाँ पे हमने स्पून की सहायता से सारी चीज़ों को आलू में अच्छे से मिक्स कर कर तैयार कर लिया है। तो हमारी चटपटी से आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। यदि आलू कुलचे को आप बिना प्याज का बनाना चाहते हैं ना, तो प्याज को बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे मैदे को रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो गए हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसे हम गूँथ लेते हैं। ज़्यादा नहीं गूँथना, हमें सिर्फ 1 मिनट तक हम अच्छे से फिर से गूँथ कर इसे रख लेते हैं। हम इसके मीडियम साइज के पेड़े काट लेंगे। जितने कुलचे बनाने हमें उस हिसाब से देखिए हम पेड़े को काट लेते हैं। हमें बहुत बड़ा बड़ा नहीं, मीडियम साइज का पेड़ा काट कर तैयार कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम सारे पेड़ों को काट लेंगे, फिर हम कुलचा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल हमारे 6 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए फटाफट हम आलू कुलचा को बनाना शुरू कर देते हैं। जो हमने पेड़े को काट कर रखा है उसे हम ढक कर रखेंगे, ताकि ये सॉफ्टनेस इसकी बनी रहे। अब चलिए हम एक पेड़ा लेते हैं, उसमें आलू की स्टफिंग करते हैं। तो उसके पहले आप चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए, या आपको प्लेटफॉर्म पे बेलना है तो वहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिए। हम इसे चॉपिंग बोर्ड पर बेल कर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम चॉपिंग बोर्ड पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं। अब एक पेड़ा लेकर देखिए इस तरह से कुछ गहरा हम करेंगे और उसमें डालेंगे आलू वाली स्टफिंग डालने के बाद चारों तरफ से हम मैदे का जो डो है ना, देखिए उसको इस तरह से उठाएंगे। बीच में आलू के स्टफिंग को अंदर करते जाएंगे और साइड साइड से मैदे के डो को ऊपर करते जाएंगे। थोड़ा धीरे धीरे करिएगा, बहुत अच्छे से स्टफिंग हो जाएगी। हाथों में चिपके तो हल्का सा मैदा आप लगा लीजिए। देखिए इस तरह से चारों तरफ से उठाते हुए अच्छे से हम इसे लॉक कर देंगे, ताकि आलू निकलने ना पाए। जब ऐसे से आप लॉक करते जाएंगे ना, तो सारी चीज़ें अंदर आलू की अंदर चली जाएंगी और डो वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। फिर हल्का सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और हम इसे बेलेंगे। बेलना हमें इसे गोल नहीं है, बल्कि ओवल शेप में बेलेंगे, यानी लंबे में हम इसे बेल कर तैयार करेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप बेलिएगा। देखिए इस तरह से कोशिश करिएगा कि ये फटने ना पाए। बहुत हल्के हाथों से आप इसे बेल लीजिए। बेलने के बाद अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी और बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। मार्केट में जब आप कुलचा खाते होंगे ना, तो उसके ऊपर देखिएगा कलौंजी और हरी धनिया की पत्ती को छिड़क कर बेल कर लोग सेकते हैं ना, तो उसे देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो हमने इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी को छिड़क दिया
और साथ ही थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती को, और एक बार बेलन की सहायता से हल्का सा और बेल देंगे कि ये दोनों चीज़ें कुलचे में अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने एक कुलचा बेल कर आपको दिखा दिया। चलिए दूसरा भी आपको बेल कर फटाफट दिखा देते हैं। बहुत ही आसानी से कुलचा बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पे हमने कुलचे को बेल कर तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे हम सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए गैस पर हमने एक पैन चढ़ा दिया है, और पैन जब गर्म हो गया तो उसमें हमने डाला 5 से 6 चम्मच पानी। देखिए इतना पानी, और गैस का फ्लेम हम इस समय कर देंगे हाई। और जैसे ही ये पानी में बबल्स आने लगेगा ना, उसी समय हम रख देंगे उसके ऊपर कुलचा। देखिए इस तरह से, और तुरंत इसे हम कवर कर देंगे। इसके ऊपर देखिए जो होल है ना, उसको हमने बंद कर दिया। उसके ऊपर भी हमने हल्का सा मैदा लगाकर उसको बंद कर दिया है, ताकि इसके अंदर स्टीम अच्छे से आ जाए। गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखा है, ताकि पानी सूख जाए और कुलचा हमारा फूल कर तैयार हो जाए। देखिए कुलचा फूल चुका था, तो हम इसे पलट कर फिर से कवर कर देते हैं। और अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम टू लो, ताकि कुलचा अच्छे से पक जाए। तो देखिए दोनों साइड से कुलचा अच्छे से पक गया था। तो इस पे हम लगा देंगे हल्का सा देसी घी। आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। तो दोनों साइड से हम देसी घी लगाकर कुलचे को सेक लेंगे। घी और बटर नहीं लगाना चाहते हैं तो पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। तो देखिए घी लगाकर हम दोनों साइड से फिर से सेक लेते हैं। तो कुलचा हमारा बहुत अच्छे कलर का बनकर तैयार होगा। गैस का फ्लेम इस समय हमने मीडियम ही रखा है। जब आप एक बार स्टीम पकाएंगे तो हाई फ्लेम पे, उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पका लीजिएगा। जब ये फूलने लगेगा ना, तो समझ जाइएगा कि अच्छे से कुक हो चुका है। तो देखिए हमारा कुलचा दोनों साइड से गोल्डन हो गया है। तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, और दूसरे कुलचे को भी इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। जब हम कुलचे को डालेंगे तो हाई फ्लेम, जब ये फूल जाएगा ना, देखिए ये फूल चुका है, तो इसे पलट देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो करके इसे कवर करके फिर से पका लेंगे। और दोनों साइड से जब ये फूल जाएगा तो उसके बाद हम इस पर बटर घी लगा कर सेक लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुलचा अच्छे से फूल चुका है। तो इस पर हम लगा देते हैं बटर या घी, या तो आप चाहें तो ना लगाएं। तो हम इस पर हल्का हल्का देसी घी लगा देते हैं, और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। तो बिल्कुल सॉफ्ट, मुलायम
टेस्टी कुलचा बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से हम सारे कुलचा को सेक लेंगे। तो है ना इसे बनाना बहुत आसान। तो नरम मुलायम चटपटा सा आलू कुलचा बनकर तैयार है। आप इसे छोले के साथ या आपको अगर चिकन मटन के साथ खाना है तो एंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी मुलायम कुलचा बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल पे आपको बहुत ही आसान कम सामानों में बनने वाली रेसिपी देखने को मिलती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।